ठहराओ यार, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। ट्रॉन आर्स, माफ करना ट्रॉन एरिस। दरअसल नहीं, माफी भी नहीं चाहिए क्योंकि ये वाकई आरसी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बिना किसी शक के ये उन सबसे बेवकूफाना, बेकार और रचनात्मक रूप से दिवालिया फिल्मों में से एक है जो मैंने इस साल देखी हैं। और भाई इस साल तो वैसे ही सख्त मुकाबला है। सच मानो ये फिल्म लगती ही ऐसे है जैसे इसे बनाने का मकसद ही पूरे फ्रेंचाइज को तोड़ फोड़ देना था। पिछले भाग में जो भी सेटअप था उसे मिटाकर नया कुछ नहीं बल्कि कुछ भी नहीं पेश करना था। मुझे ट्रॉन लेगेसी से भी बहुत शिकायतें थी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? लेकिन उसकी तुलना में ये फिल्म तो उस पर भी कला का शिखर लगती है। नई नई किरदारों की फौज झोंक दी गई है जो उतने ही दिलचस्प हैं जितना किसी 3 दिन के एक्सेल स्प्रेडशीट सेमिनार का मजा, और वो भी ऐसे एक्टर्स के साथ जिनमें उतना करिश्मा है जितना बेला रैमजी के माथे की झुर्रियों में। और पूरी फिल्म एक ही बेवकूफी भरे आइडिया पर टिकी है। क्या ये कूल नहीं होगा अगर ट्रॉन की दुनिया के लोग असल दुनिया में आ जाए? नहीं नहीं। बिल्कुल नहीं। और ये फिल्म इस बात का जीता जागता सबूत है कि ऐसा करना कितना बुरा ख्याल था। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ये सबूत भी है कि अब डिज्नी पर किसी और की बनाई कहानियों को संभालने का भरोसा नहीं किया जा सकता। और तो और अब तो वो अपनी खुद की आईपीएस तक संभाल नहीं पा रहे हैं। तो चलो इस रिव्यू को भी उसी तरह शॉर्ट सर्किट कर देते हैं जैसे मसालेदार विंदालू खाने के बाद की तरल त्रासदी होती है। ट्रॉन आर्स की कहानी ट्रॉन लेगेसी के कुछ साल बाद की है। 2 बड़ी टेक कंपनियां आपस में भिड़ी हुई हैं। एक है डिलिंजर सिस्टम्स जिसे चलाता है पहले मूवी वाले विलेन का पोता, क्योंकि शायद अब टेक कंपनियां भी राजशाही की तरह चलती हैं जहां सीईओ की कुर्सी बाप से बेटे को मिलती है। गजब बेइज्जती है। दूसरी तरफ है एमकॉम जिसकी अगुवाई करती है मजबूत और विविधता भरी महिला नेता। अब अंदाजा लगाओ कौन अच्छे लोग निकलते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। असल बात यह है कि ट्रॉन की दुनिया को असली दुनिया में लाना ही इस फिल्म की सबसे बड़ी मूर्खता है। पहली ट्रॉन फिल्म में एक जादुई सपनों जैसी अनुभूति थी, जैसे आप किसी बिल्कुल अलग डिजिटल ब्रह्मांड में कदम रख रहे हो। उसकी सादगी, उसका विजुअल, सबका मतलब था कंप्यूटर प्रोग्राम्स की दुनिया को दिखाना। अब वही चीजें जब असली दुनिया में लाई जाती हैं तो बस मूर्खतापूर्ण लगती हैं। लाइट साइकिल्स और रिकॉग्नाइजर्स अब न तो कूल लगते हैं न ही जरूरी। फिल्म में एआई के नैतिक पहलुओं को दिखाने की थोड़ी बहुत कोशिश है, जैसे कि अगर कोई डिजिटल प्राणी असली दुनिया में आए तो उसे दर्द, भूख या उम्र का एहसास कैसे होगा। लेकिन स्क्रिप्ट इन सवालों में जरा भी दिलचस्पी नहीं लेती, क्योंकि नहीं, यहाँ तो हमें फिर से बाइक चेस चाहिए या कोई रिकॉग्नाइजर जो शहर में गॉडजिला की तरह घूम रहा हो, या जारेड लीटो जो खुद को किसी डिजिटल मसीहा की तरह पेश कर रहा है। वैसे मुझे पूरा शक है कि वो सच में एक्टिंग कर रहा था या बस उसे किसी ने कहा अब तेरी बारी है जारेड। मगर असली सवाल तो यही है, अगर कोई कंप्यूटर प्रोग्राम असली शरीर में बदल जाए तो वो काम कैसे करेगा? क्या उसे खाना पीना पड़ेगा, सोना होगा, दर्द होगा? मुझे नहीं पता और फिल्म को भी नहीं पता, और सच कहूं तो उसे परवाह भी नहीं है। डायलॉग इतने सीधे और सपाट हैं कि लगता है कोई ऑडियो डिस्क्रिप्शन सुन रहे हो हर सीन को समझाने के लिए, जैसे दर्शक मूर्ख हो। हालांकि शायद वो ठीक भी था, क्योंकि आखिर में मेरा ध्यान तो वैसे ही भटक चुका था। ग्रेटा शायद अपनी वॉइस ओवर वर्क के लिए जानी जाती है और उन्हें वहीं रहना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन पर उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन दिखता ही नहीं। लेकिन एक सेकंड, इवान पीटर्स वही क्लिशे खलनायक निभा रहे हैं जो हमने दर्जनों बार देखे हैं।
जोडी टर्नर स्मिथ ने वही अभिनय दिखाया जो उन्होंने द एकोलाइट में किया था। बाकी तुम समझ जाओ, जिलियन एंडरसन को एक ऐसे किरदार में डाल दिया गया है जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता, और वो किसी शानदार विलेन की तरह छा सकती थी अगर डिज्नी में थोड़ी हिम्मत होती। तू चीटिंग करता है तू। पर नहीं, क्योंकि डिज्नी के लिए किसी औरत को विलेन बनाना शायद उतना ही असंभव है जितना जेम्स गन का डीसीयू की सफलता पर सच बोलना। हर जेफ ब्रिजेस, वो भी 5 मिनट के लिए आते हैं, शायद बढ़िया चेक लेकर। इतनी कम मेहनत शायद उन्होंने तब भी नहीं की होगी अगर उन्होंने अपनी एक्टिंग फैक्ट से भेजी होती। ट्रॉन आर्स देखने के बाद बस एक ही सवाल रह जाता है, आखिर इस फिल्म का मतलब क्या था? और ईमानदारी से कहूं तो मुझे अब तक नहीं पता। ये फिल्म बस एक और पुराने आईपी को निचोड़ने का बहाना है। आलसी, बिखरी हुई, कल्पनाहीन रीमेक जो न कुछ नया कहती है न फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाती है, बस दर्शक को देती है 2 घंटे की आत्मा चूस लेने वाली बोरियत। तो मेरी मानो, पैसे बचाओ और कुछ ज्यादा उत्पादक काम करो, जैसे कोई अच्छा लैक्सेटिव लेना। बस आज के लिए इतना ही, अब जाओ सच में।